सभी को नमस्कार। आज हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की कंपनी के शेयर को रिव्यू करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली इसका रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। और अगर देखा जाए तो रिसेंटली इसका 15 जुलाई के बाद से ये ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा ये शेयर नीचे गिर चुका है। इसके पीछे रिजल्ट का ज़्यादा इंपैक्ट देखा जा रहा है। इसी को आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो देखिए, अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अगर हम इसके पी रेशियो को स्टडी करें, सो पी रेशियो रिजल्ट के पहले तक 140 के अराउंड था, जहां पे स्टॉक का प्राइस के पैरेलल 2.5 के ईपीएस के साथ जो पीई था 142 था, और रिजल्ट के पहले का जो ईपीएस था वो एक्चुअली 2.53 था। और जो प्राइस ड्रॉप हुआ है पिछले 2-3 दिनों में वो बेसिकली पीई के श्रिंक होने की वजह से आप देख सकते हैं कि पीई जो है वो 142 से 135 पे पी आ गया। ये जो प्राइस में जो डाउन ट्रेंड हुआ है पिछले 2 दिनों में वो बेसिकली प्राइस के नीचे की तरफ आने की वजह से हुआ है, ये काफी क्लियर है। और इसका जो रीजन रहा है वो स्पेशली रहा है रिजल्ट और रिजल्ट से रिलेटेड आने वाली इन्फॉर्मेशन, जो कि जियो फाइनेंशियल को मैंने ये भी बोला है कि ये हमारे चैनल का वन ऑफ द वॉच लिस्ट शेयर होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट के रिव्यू के साथ साथ थोड़ा बिजनेस को भी अच्छे से रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो आरओसीई आरओई जो दिख रहा है अभी 1.5 1.27 ये काफी कम है। ये हम मानते हैं क्योंकि ये हमने हमारी प्राइमरी क्लास और केजी क्लास की वीडियो में समझा था कि आरओसीई आरओई अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब हमने पिछले वीडियो में रिव्यू किया था तो हमें पता था कि ये आरओसीई आरओई आगे जाकर के इंप्रूव होगा। कितना टाइम लगेगा इसका अभी कोई गारंटी नहीं है, बट ये इंप्रूव होगा। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो इसका फिलहाल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी चल रहा है 82% का, हमने ये भी देखा था कि किस तरह से एचडीएफसी एएमसी और बजाज फाइनेंस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं, उसके अराउंड ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कंफर्टेबल लगते हैं। अगर ये नीचे 75-80 भी जाता है तो भी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ईपीएस जो कि हमने क्लियरली अभी डिस्कस किया 2.53 का ईपीएस 2.5 हुआ है। इसको हमको समझना पड़ेगा कि इस तरह का इस समय जो इसके क्वार्टरली के जो रिजल्ट्स आए हैं वो किस तरह से आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इनका क्वार्टरली सेल्स हुआ है वो 418 वर्सेस 418 जो कि पिछले क्वार्टर का था, जो कि हम नेक टू नेक यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेल्स में फिलहाल कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंप्रूव हुई है क्योंकि एक्सपेंसेस में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। इसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 82 हुआ है। कुछ अदर इनकम्स यहाँ पे इंक्लूडेड है एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन के आ रहा है वो बन रहा है 313, जो कि पिछले क्वार्टर में 311 था और जो कि जून के टाइम पे 332 था। इसको हम नहीं ज्यादा कंपेयर करेंगे बिकॉज क्योंकि अभी पिछले 3 क्वार्टर ही हुए हैं जियो को अपने आप में एज ए सेल्फ सेपरेटेड एंटिटी स्टैब्लिश करने में, और इसी की वजह से जो अभी इसका ईपीएस बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 2.5, राइट। सो देखा जाए तो इस क्वार्टर में कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुए हैं, जो था पिछले क्वार्टर में वैसा ही दिख रहा है। फिर क्यों मार्केट ने इसके प्राइस को डिस्काउंट किया? इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थे वो डेफिनेटली ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि जो स्टॉक का पी मैंने बात करी है कि हाई पी के स्टॉक्स को आप किस तरह से स्टडी करते हो। तो जब हमने देखा था कि जब भी कोई स्टॉक हाई पी पे ट्रेड कर रहा है यानी कि मार्केट उसके ईपीएस को हाई एस्टिमेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट ने उस समय यहाँ पे एस्टिमेट जो कि अभी 2.5 आया है इसके जगह 2.6 2.7 का ईपीएस एस्टिमेशन किया होगा, एंड जिसकी वजह से 140 प्लस का इसको पी मार्केट देके रखा था, जो कि अब नहीं आया है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि प्राइस में डिस्काउंट्स आ रहे हैं। तो जो कि यहाँ पे क्लियरली हमको ज्यादा कोई डिटेल नहीं मिल रही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं नंबर्स में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पीछे जाकर के इनके ट्रांसक्रिप्ट और इनके पीपीटीज को रिव्यू करें। सो उसके पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जियो फाइनेंशियल शेयर्स की एनालिसिस पे, वहां पे हमने बहुत अच्छे से बिजनेस मॉडल को डिस्कस किया था। 3 वीक पहले ये वीडियो बनी थी। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जियो फाइनेंशियल जो है वो एक होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर मेजर 4 अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। लेंडिंग एंड लीजिंग बिजनेस, जहां पे ऑलरेडी लीजिंग शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे जो लेंडिंग है इन्होंने अपने मर्जेंट ग्रुप में स्मॉल पायलट ट्रायल कर चुका है। लीजिंग बिजनेस में ऑलरेडी जियो फाइबर और कुछ एसेट्स की हमने बात करी थी कि जो ये लीज करेंगे। पेमेंट बैंक, जहां पे ये यूपीआई ट्रांजैक्शंस और वेरियस डिफरेंट पेमेंट बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे थे। प्रोटेक्शन में यहाँ पे वो इंश्योरेंस सेगमेंट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, और इन्वेस्टमेंट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको क्लियरली पता था कि पेमेंट से कोई इनकम नहीं आया था, प्रोटेक्शन से कोई इनकम नहीं आया था, और इन्वेस्टमेंट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सिर्फ लीजिंग और थोड़ा सा लेंडिंग से जो इनका इनकम आया हुआ है, बस वही इनकम लास्ट क्वार्टर में भी जनरेट हुआ था। तो इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में भी करीब करीब वहीं से कुछ रफली इनकम आया होगा। तो हम क्विकली इनके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देखते हैं। जब देखते हैं तो पिछले 3 महीने में जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने जियो फाइनेंस का ऐप लॉन्च किया है। जियो फाइनेंस का ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने डिजाइन किया है जिसके थ्रू ये पेमेंट बैंक सर्विसेज, जो कि हमने बात करी जस्ट अभी, इनका जो पेमेंट पिलर है, इस पिलर में इनको इस बिजनेस को चलाने के लिए डिजिटल सॉल्यूशन के तौर पे जियो फाइनेंस का ऐप इनको लॉन्च करना था, जो कि अभी इन्होंने रिसेंट लास्ट मंथ में लॉन्च किया है। अब इसको हम डिटेल में पहले समझ लेते हैं। जियो पेमेंट बैंक का जो इन्होंने अभी फिलहाल जो ऐप लॉन्च किया है, इसमें आप
को इन्होंने सारी सर्विसेज दी है, स्कैन करके यूपीआई ट्रांजैक्शन करना, पेमेंट बिल करना, मोबाइल रिचार्ज करना, बैंक अकाउंट मैनेज करना जो कि आपका यूजुअली होता है। ये पूरी तरह से जो आपका गूगल पे है, फोन पे है, उसके सारे फीचर्स इनके ऑलरेडी यूपीआई अकाउंट के थ्रू आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ ये बाकी के रिवॉर्ड्स और कुछ मनी ट्रांसफर के भी फैसिलिटी ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं। और इनके साथ ही साथ ये अपना एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आरयू पे का भी इस अकाउंट के थ्रू लिंक कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ये सारी फीचर्स ये ऑलरेडी इन्होंने बना दी है। बैंक के साथ कोई भी मनी ट्रांजैक्शन करना है, जो आपका मेन बैंक होगा उसके पासबुक को मैनेज करना है, वो यहाँ से किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो भी पेमेंट बिल्स आप करते हो, फास्टैग हो गया, रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ब्रॉडबैंड, ये सारी जो फैसिलिटीज थी जो आपको गूगल पे, फोन पे में मिलती है, वो सब यहाँ मिलेगी। प्लस इनके इंश्योरेंस भी की भी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कार, बाइक, हेल्थ, ये सारे इंश्योरेंस यहाँ मिलेंगे। रिचार्ज आपको यहाँ से सारी चीजें यहाँ पे होंगी। यूटिलिटी सेगमेंट में जैसे कि हमने बात करी, सारी यूटिलिटी ऑप्शंस भी हैं। सो ये जो इनका जियो का ऐप है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है और लॉन्च हो चुका है। अब धीरे धीरे इसमें कस्टमर आना शुरू होंगे। जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे में धीरे धीरे कस्टमर बिल्ड हुए थे, वैसे यहाँ पे अभी कस्टमर को बिल्ड होने में अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड जब ये हो जाएगा तब एक पूरी तरह से स्टैब्लिश बिजनेस ये बन जाएगा। अभी इस सेगमेंट से, इस बिजनेस से कोई भी रेवेन्यू, कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा है जियो का, बट आप यहाँ से अंदाजा लगा के देखिए कि आगे आने वाले समय में ये पूरे सेगमेंट से इनका बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो देखा जाए तो अभी जो जियो फाइनेंस ऐप है यहाँ से रेवेन्यू कुछ भी खास नहीं आया है, यानी कि जैसे जैसे ये ऐप धीरे धीरे ग्रो करेगा, कस्टमर इसमें जुड़ते जाएंगे, एक रेवेन्यू का सोर्स आना शुरू हो जाएगा। जो कि अभी 400 करोड़ का जियो ने टॉप लाइन किया हुआ है, वो डेफिनेटली ग्रो करेगा और ये आप समझ सकते हो यहाँ पे। या अगली बात करें तो जो इनका लीसिंग का सेगमेंट है, वहां पे ये एयर फाइबर डिवाइसेस को लीज करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ये डिवाइसेस को, इक्विपमेंट्स को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीज पे देना चाहते हैं, ठीक है, किराए पे देना चाहते हैं। तो वो अभी यहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया है। अब इसका भी जो रेवेन्यू है वो भी आना अभी बाकी है। अगर हम बात करें तो इन्होंने शुरू किया है लॉन्च अगेन म्यूचुअल फंड्स। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप इनके पास जाकर के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो। ये अभी इन्होंने वेरी रिसेंटली लॉन्च किया, आई थिंक जुलाई 2024, अभी कुछ ही एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा लॉन्च किया है। यानी कि इसका भी अभी टॉप लाइन रेवेन्यू आना शुरू नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है इस रिपोर्ट पे। आगे बात करें तो इन्होंने जो इनका इंश्योरेंस सेगमेंट है वहां पे ऑलरेडी ऑटो और टू व्हीलर का जो डिजिटल इंश्योरेंस है ये ऑलरेडी यहां पे लॉन्च कर दिया है। इसका भी रेवेन्यू ऐड नहीं हुआ है अभी इस बार के रिजल्ट में। अगले क्वार्टर में ये सारे रेवेन्यूज ऐड अप होंगे और टॉप लाइन जो है वो आप यहां से बढ़ता हुआ देखोगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और मैं आपका अटेंशन यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको रिसेंटली एक अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जिसकी वजह से अब ये एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। एक जो इन्होंने अपना एक बीएसई की वेबसाइट पे पब्लिक नोटिस अपलोड किया है, जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक एप्लीकेशन दी थी जियो फाइनेंस ने नवंबर 2023 में आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि उनको अपने आप को कन्वर्ट करना था फ्रॉम एन एनबीएफसी कंपनी टू ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो इसके अगेंस्ट उनको जो है अप्रूवल, ये उनको अप्रूवल अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिल गया है। अब ये एक एनबीएफसी कंपनी से बढ़ करके एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई है। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आरबीआई की एक ये लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसको जाके देखिए कि एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है। इस तरह की कंपनियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा रिस्पॉन्सिबिली देखती है और रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है, और उसके साथ ही साथ जो इनको जो पावर मिलता है इस कंपनियों को वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसके पीछे भी कुछ क्राइटेरियाज है कि हर कंपनी एक सीआईसी कंपनी नहीं बन सकती, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उनमें से एक कंडीशन है कंपनी का जो टोटल एसेट साइज है वो 100 करोड़ से बड़ा हो जाना चाहिए, प्लस कुछ कंडीशंस है जो कंपनियों को पूरा करना चाहिए। इस आर्टिकल से आपको यह समझ में आता है कि एनबीएफसी से ज्यादा बड़ी कंपनी बन जाती है जब कोई कंपनी सीआईसी बनती है, उनको ज्यादा पावर मिल जाते हैं, उनको ज्यादा तरीके से वो बिजनेस कर सकते हैं। ये अप्रूवल जो है ये काफी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के लिए। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से इनके बेसिक हर बिजनेस में परफॉर्मेंस हो रही है। तो लेंडिंग बिजनेस हमने ऑलरेडी बात करी कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन्होंने शुरू कर दिया है, होम लोन्स देना इन्होंने शुरू कर दिया है अपने बीटा लॉन्च से, और आगे आने वाले समय में इनके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स और जो आपके पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट के लोन्स के बिजनेस पे ये अपने आप को एक्सपैंड करने वाले हैं। लीजिंग सर्विसेज में हमने ऑलरेडी बात करी कि कुछ एयर फाइबर डिवाइसेज इन्होंने शुरू कर दिए हैं, और साथ ही साथ ये आगे जाकर के शिप लीजिंग और सोलर पैनल और आईटी इक्विपमेंट्स में भी ये लीजिंग करने वाले हैं। सो यहां से भी इनको काफी अच्छा एक ग्रोथ आने के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। नेक्स्ट इनका जो पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी हमने क्विकली डिस्कस किया, ऐप इनको ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जिसके बेसिस पे इनके बिजनेस और आउटलेट्स, जिसके वजह से इनके ऑलरेडी कस्टमर बिल्ड होना शुरू हो गए हैं। इनको रिसेंटली एक और अप्रूवल मिला है कि ये 16,000 बिजनेस आउटलेट्स ओपन करेंगे जियो पेमेंट बैंक्स लिमिटेड का। ये जो जियो पेमेंट का जो आउटलेट है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये देखिए इनके ऐप और डिजिटल चैनल तो इनका रेडी हो गया है कि जिनके थ्रू कस्टमर्स आएंगे, बट अब उसके साथ ही साथ ये इस तरह के आउटलेट्स भी बनाने वाले हैं। तो अभी आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपने इस तरह का जियो का आउटलेट आपने अभी तक कहीं देखा है, और अगर देखा है तो कहां देखा है। सो ये काफी क्लियर है कि ये इस तरह से, इस अप्रोच के थ्रू ये अपने पेमेंट बैंक को बड़ा करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी बड़ा होता दिख रहा है। साथ ही साथ इनका जो फ्यूचर में जो टारगेट है, अपने चैनल के एक्सपेंशन को करना चाहते हैं और ट्रांजैक्शंस बढ़ाना चाहते हैं और क्रॉस सेल प्रोडक्ट को भी शुरू करना चाहते हैं। इफ यू रिमेंबर, अभी भी इस सेगमेंट से, पेमेंट बैंक के सेगमेंट से कोई भी टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेमेंट सॉल्यूशंस की, तो डेफिनेटली ये जो हमने ऐप की बात करी, ये पूरी तरह से यूपीआई ट्रांजैक्शन सारे कुछ ये कर सकता है, और आगे जाकर के हो सकता है कि आप में से भी कई लोग
अपने करंट गूगल पे या पेटीएम या फोन पे से माइग्रेट होकर के, या फिर कई ऐसे नए लोग हैं जो कि नए यूजर्स जियो में अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन करें। और ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी करी थी, जहां पे मैंने बताया था कि जियो किस तरह से जो अभी जितने भी पेमेंट एप्स हैं उनके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है। नेक्स्ट जो इनका बिजनेस सेगमेंट है प्रोटेक्शन, अगर हम उसकी बात करें जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी अब ये 31 कंपनीज के साथ ये पार्टनरशिप कर चुके हैं। पिछले वीडियो में नंबर कम था, आप कमेंट करके बताओ कि पिछले वीडियो में कितने इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनके पार्टनर्स थे। अब आगे बात किया जाए तो इनके ऑलरेडी ऑटो और टू व्हीलर के लिए इन्होंने इंश्योरेंस शुरू कर दिया है। आने वाले समय में ये और मल्टीपल ऑफरिंग करेंगे और अपने पोर्टफोलियो का एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट जो इनका बिजनेस सेगमेंट है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है इनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेगमेंट, यानी कि अपने आप को एएमसी कंपनी की तरह एस्टैब्लिश करना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह एस्टैब्लिश करना, जिसके लिए इन्होंने ऑलरेडी ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ पार्टनरशिप करके उनकी टेक्नोलॉजीज और उनके टैलेंट को और उनके एक्सपीरियंस से ये अपने आप को डेवलप करेंगे और इसके साथ ही साथ ये काफी बड़ा लीडरशिप पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ये जितने भी करंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये अच्छा कंपटीशन यहाँ पे दे सकते हैं और इस सेगमेंट से काफी स्टेबल और स्टैब्लिश्ड रेवेन्यू आएगा। किस तरह से जीरोधा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल ये अपने आप में एज ए कंपनी है और किस तरह से उनके शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी जो इनका जियो का एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट होगा, ये भी उसी तरह से परफॉर्म करेगा आगे आने वाले समय में। हालांकि अभी इस क्वार्टर में यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। यहाँ पे हम अगर इनके बिजनेस सेगमेंट्स को देखें तो डेफिनेटली दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग इन ऑल ऑफ देयर बिजनेस सेगमेंट्स। In few of the segments already they have started earning revenue, but other business segments में अभी इनके revenues आना बाकी है। और ये किस इंटेंसिटी से रेवेन्यू आएगा इसका अंदाजा अभी आई थिंक यूट्यूब में किसी भी वीडियो में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे एक बड़ा एस्पिरेशन लेके चल सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली कंपनी जब ग्रो करेगी रेवेन्यूज आएंगे और साथ ही साथ इनके प्रॉफिट में भी और ईपीएस में ग्रोथ आएगी। अब अगर हम हमारे एनालिसिस की बात करें तो देखिए जो लास्ट टाइम जून में हमने एनालिसिस किया था और उस समय जो स्टेटस था, अभी भी इस शेयर का स्टेटस वही है, क्योंकि अभी कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, ना ही पीई में और ना ही ईपीएस में और ना ही आरओसी आरओई में। बट डेफिनेटली जो इसके फ्यूचर आउटलुक दिख के आ रहे हैं ये बहुत स्ट्रांगली ग्रो करेगा। ये 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, बट डेफिनेटली इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आएगा एंड उसकी वजह से ये एक वॉचलिस्ट का शेयर तो डेफिनेटली बनता है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर हम इसको टेक्निकली एनालाइज करें तो ये अभी जो इसका एक डाउन चैनल तो डेफिनेटली यहाँ पे चल रहा है, वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपसाइड से इनका एक डाउन चैनल तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और साथ ही साथ जो इसका 4 जून को यानी कि रिजल्ट के दिन, इलेक्शन रिजल्ट के दिन जो इसका एक बॉटम पीक बना था, ये ऑलमोस्ट वहां पे सपोर्ट लेगा। यानी कि अभी जो इसका शेयर चल रहा है 337, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 300 के अराउंड कुछ समय में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट टेक्निकली इसमें जो जियो में है वो एक आप स्ट्रैटेजी जो रख सकते हो, आप इसमें एक एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करो, जो कि मैं मोस्टली कहता हूं कि एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये अभी सस्ता है या महंगा है। ठीक है, रिलेटिवली मुझे लगता है कि ये भले इसका जो पीई 140 135 चल रहा है, बट ये अभी भी काफी रिलेटिवली सस्ता है कंपेयर टू जो इसका ईपीएस होने वाला है अगले आने वाले 3 या 5 साल में। उसके कंपेयर में आज शायद इसका जो पीई है वो शायद 40-50 भी नहीं है। सो डेफिनेटली इस वजह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट अभी भी किया जा सकता है। एसआईपी मोड में जा सकते हो कि आप जितना आप लेना चाहते हो उसका आधा अभी ले लो, आधा हो सकता है अगले क्वार्टर में लो, तो डेफिनेटली आपको ये दिखेगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस आ रही है और इसका बिजनेस किस तरह से नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रांगली डिसीजंस आगे ले सकते हो। सो ये जो वीडियो था ये बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए था, आपके एजुकेशन के लिए था कि ये जो स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये किस तरह का है, इसका नेचर क्या है और आगे आने वाला समय किस तरह से इसके बिजनेस में हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।